हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं फाउंडेशनल कोर्स फॉर अलाइड 2021 एंड 22। ये जो फाउंडेशनल कोर्स है ये स्टार्ट होने जा रहा है 1 जून 2021। ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अंतिम तक इस वीडियो को देखें। आप चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, तो पेरेंट्स से अपने बच्चों को आप बता सकते हैं कि ये फाउंडेशनल कोर्स है जो स्टार्टिंग से शुरू होगा। कॉलेज स्टूडेंट्स को बेसिकली प्रॉब्लम रहती है कि अ, एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, ना पढ़ाई कॉलेज की हो रही है, ना ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिल पा रहा है। जितने स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरी सारी बंद है। आप यूनिवर्सिटी में देखिए, एचपीयू में देखिए, सारी लाइब्रेरीज बंद हैं। और या कहीं और भी किसी और जगह, या धर्मशाला, कुल्लू, जितने भी लाइब्रेरी हैं वो अभी बंद है। ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है। वो कॉम्पिटिटिव माहौल आपको नहीं मिल पा रहा है। वो माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा। जिसके बेसिक भी क्लियर नहीं है, वो बेसिक आपका क्लियर यहाँ से होगा। ये जो बैच रहेगा ये आपका प्री प्लस मेंस रहेगा। प्री प्लस मेंस, ठीक है। प्रेजेंटली हमारे जो बैच चला हुआ है वो सब इंस्पेक्टर का बैच चला हुआ है। उसमें अराउंड 40 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इनको डेमो क्लासेस दी गई थी और उसी के बाद सारे के सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जितने स्टूडेंट अब जुड़ेंगे अलाइड के लिए, तो उनको भी पहले डेमो क्लासेस दी जाएंगी, उसी के बाद आप ज्वाइन करना। एक दो दिन में या 4-5 दिन में जितनी आपने डेमो क्लासेस लगानी है, आप उनको लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। कहीं किसी दिन आप अगर लेक्चर नहीं लगा पाए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वो क्लासेस छूट गई हैं, तो वो रिकॉर्डेड रहती हैं। और जो स्टडी मटेरियल है क्लास के तुरंत बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अलाइव की नोटिफिकेशन आई ही नहीं, तो प्रिपरेशन शुरू क्यों करें। ये आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए। कभी भी अलाइव की नोटिफिकेशन आ सकती है। हमने कहा कि 9 मंथ ये बैच चलेगा, तो विद इन 1 ईयर आपकी नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगी। कोरोना की वजह से आपकी जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो चुकी है, तो तब नहीं आ रही है, लेकिन आएगी तो आएगी। उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। साथ में आपकी सब इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन है वो भी इस बैच से हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपका सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री और मीडियवल हिस्ट्री वाला पोर्शन रह जाता है जो आपका सब इंस्पेक्टर में आता है। बाकी का जो पोर्शन है वो आपका हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपका ये प्रोसेस चलेगा, किस तरह से आपका बैच चलेगा, और किस तरीके से हम 9 मंथ में प्री प्लस मेंस को पूरे तरीके से कवर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। प्री प्लस मेंस, ठीक है। आपका पहले प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, और इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होती है। आपको मेंस में मेरिट में आना पड़ता है। यहाँ पर आपकी मेरिट काम करती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है प्री, और उसके बाद आपको मेंस में एंटर होना है। ठीक है, जितनी सीट्स होंगी उसका 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपके मेंस के लिए अपीयर होंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए जितनी आपकी मेरिट जाती है, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे कि मेंस के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, और कितने मार्क्स आपने मिनिमम लाने ही पड़ेंगे आपको, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम प्री की बात करते हैं कि प्री को हम किस तरीके से कवर करेंगे इन 9 मंथ्स में। जो मेजर पोर्शन रहता है अलाइड सर्विसेज का, वो है आपका हिस्ट्री, हिमाचल जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये आपका प्री का पोर्शन। और ये वाला पोर्शन रह गया आपका मेंस का पोर्शन, हिंदी प्लस इंग्लिश मेंस के लिए। ये मेंस के लिए है, ये बाकी का प्री के लिए। इन सब टॉपिक्स को हम एक एक मंथ में कवर करेंगे। जैसे हिस्ट्री आपकी एक मंथ में कवर हो जाएगी, उसमें आपका प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएगा। दिक्कत क्या आती है आजकल कि मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, प्री की आप कर भी लें। क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स का देखिए, वो लिखने का तरीका कुछ और है, स्कूल में आपका लिखने का तरीका कुछ और है, लेकिन मेंस में आपका लिखने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 बार अलाइन मेंस दिया है, तो उससे मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या आपको चीज लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है और किस तरीके से नहीं करना है। तो हिमाचल जी के मेजर पोर्शन, आपके 60 क्वेश्चन अलाइड में यहीं से आते हैं। ठीक है, सॉरी, एचपीजी के से ही आते हैं, और 60 आपके करंट अफेयर से। तो 120 तो आपके वही हो गए। 120 क्वेश्चंस आपके वही हो गए। अगर मान लीजिए आपके 120 क्वेश्चंस में से सारे 120 आपके ठीक हो जाते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो गया। सारे तो ठीक नहीं हो पाएंगे, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, तो आपका सिलेक्शन हो गया अगर आपके 120 क्वेश्चन ठीक हो गए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो वो चीजें आपको यहाँ से कवर करनी है।
लेकिन मेजर जो फोकस आपका रहेगा वो हिमाचल जीके पर रहेगा, पॉलिटी पर रहेगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और हिमाचल जीके पर रहेगा। यहाँ पर आपको फोकस देना है। और करंट अफेयर की हम बात करें किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ये कवर करना है। करंट अफेयर, पॉलिटी, हिमाचल जीके, प्री प्लस मेंस। हमने जो प्रिपरेशन करनी है वो प्री प्लस मेंस, वो इसलिए ही करनी है ताकि आप अपना एग्जाम निकाल सके। कोई भी आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको कभी नहीं निकाल सकता है। ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बना है जो आपको निकाल सके। वो सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको इस तरीके से वो चीज करनी है और पढ़ना आपको ही है। गाइडेंस एंड मटेरियल, गाइडेंस प्लस मटेरियल, ये दो चीजें आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा पढ़ना आपको ही है। आप चाहे वहां पर 70,000 रुपए फीस दो, चाहे आप 1 लाख दो, चाहे आप 6,000 रुपए दो, क्योंकि प्रेजेंटली हमारी जो सब इंस्पेक्टर की फीस है वो है 6,000 रुपए। मिनिमम फीस 6,000 रुपीज, और ये 6,000 भी आपको एक बारी पे नहीं करने थे। इसमें भी इंस्टॉलमेंट बेस था, 2,000 2,000 प्लस 2,000, ये भी इंस्टॉलमेंट बेस था। तो पढ़ना आपने है, हमारा काम सिर्फ कंटेंट देना है और अच्छे से अच्छा मटेरियल देना है और एक अच्छी गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराना है। बाकी आपको घर में पढ़ना खुद से ही पड़ेगा। जो आपकी डेडिकेशन है वो पता लग जाता है फिर एग्जाम के बाद, सॉरी जब पढ़ाई करते हैं उस टाइम पता लग जाता है। जैसे आपके इसमें रेगुलर टेस्ट होंगे, ठीक है, रेगुलर आपके टेस्ट होते रहेंगे, उसमें आपको पता चलता जाएगा कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पर आप दूसरे स्टूडेंट से पीछे जा रहे हैं। तो वो जब एक कॉम्पिटेटिव माहौल बनता है तब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। और ये मैंने आपको कहा 1 मंथ में हम ये चीजें कवर करेंगे, हिस्ट्री, हिमाचल जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड हिंदी प्लस इंग्लिश में इनको हम 1 मंथ में कवर करेंगे और इनको लगभग 15 दिन में, ईच 15 डेज। इकोनॉमिक्स 15 दिन, आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट 15 दिन, ठीक है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये, और जनरल साइंस। जनरल साइंस की भी आपका जो पोर्शन है वो बहुत कम रहता है लाइफ में, तो इसलिए हम इसको 15 डेज में ही कवर करेंगे। तो ये जो 4 चीजें हैं हम 15 डेज में कवर करेंगे, बाकी आपका 1 मंथ में कवर होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 9 मंथ्स, लगभग 9 मंथ्स। ज्यादा भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ज्यादा भी हो सकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो रेगुलर होनी चाहिए, बीच में आपका गैप नहीं आना चाहिए। जब आप लोग बीच में गैप आ गया तो ये समझिए कि आप कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। अगर घर में आप 1 मंथ ऐसे ही रह चुके हैं, 1 मंथ आपने कुछ नहीं किया, घर में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि एग्जाम कब आएगा कब आएगा, कोविड कब खत्म होगा, और आपने पढ़ाई छोड़ दी। इस पढ़ाई के छोड़ने के चक्कर में आपसे 1 लाख बच्चे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। या कोई पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो किसी से आप काम करवा रहे हैं, बच्चों से काम करवा रहे हैं, ठीक है, घर का काम भी करना चाहिए, लेकिन उनको ये भी तो कहिए कि पढ़ाई कीजिए आप। वो हो गया, रेगुलर टेस्ट होंगे आपके इसमें। और किस तरीके से ये जो क्लासेस हैं वो होंगी, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन में इस टीचमेंट एप्लीकेशन ये प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप ज्वाइन करेंगे लाइव क्लासेस को। रिकॉर्डिंग क्लासेस और लाइव क्लासेस, यहाँ से आप देख सकते हैं, लाइव क्लास का ऑप्शन है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास, और रिकॉर्डेड क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगी सारी की सारी। टेस्ट किस तरीके का होगा आपका, इस तरीके से आप जब स्टार्ट करेंगे टेस्ट को तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा वो, और आपको जैसे आपका टेस्ट खत्म हो गया उसके बाद आपको सोल्यूशन आपके ग्रुप पर आ जाएंगे, और ये आपके रिकॉर्डेड लेक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। उनको आप कभी भी देख सकते हैं, जब आप फ्री हैं तब आप उनको देख सकते हैं। कोई जॉब में अभी काम जॉब कर रहा है लेकिन साथ साथ में पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए और एक अच्छा कंटेंट चाहिए, तो वो उनको मिल सकता है। डिपेंड करता है आप पर, आप कितने सीरियस हैं फिर, इस तरीके से होगा। और प्री की सिलेबस की बात करूं मैं तो यहाँ देखिए क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 60 मार्क्स, 60 नंबर का तो आपका यही है। फिर आपका करंट अफेयर का पोर्शन 60 मार्क्स। अब 200 पूरी बात करूं मैं, 200 का है आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें से 60 तो यही हो गए, 60 प्लस 60 तो 120 यही हो गए आपके, बच गए 80 क्वेश्चन, सॉरी 80 मार्क्स या 80 क्वेश्चन की बात कर लें, 80। तो ये कहां से आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए ना बात इजी है, ये प्री इसका इजी है, लेकिन किस तरीके से हैंडल करना है वो आना चाहिए, किस तरीके से वो हैंडल करना वो आपको आना चाहिए। 80 नंबर, इसमें भी आपका देखिए मॉडर्न हिस्ट्री 10 से 11 क्वेश्चन ये रखिए आपकी हर एक सेक्शन से आ रहे हैं, हर एक सेक्शन जो यहाँ पर है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका, इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इश्यूज हो गया, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी हो गई, इसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है
वो मेंस के लिए भी जरूरी है। प्री के लिए तो चलो आपके क्वेश्चन कम कम आ रहे हैं, लेकिन मेंस के लिए जरूरी है, और ये भी जरूरी है। खैर यूनिवर्सल जीके तो आपको पढ़नी ही चाहिए, चाहे आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपने प्रदेश के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए, ये हो गया हमारे 200 मार्क्स। फिर इसकी मेरिट की बात करेंगे। जब हम आप ज्वाइन करेंगे तब हम इसकी मेरिट की बात करेंगे, किस तरीके से इसकी मेरिट जाएगी, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं करने वाली चीजें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि क्या आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पास स्टडी कंटेंट बहुत ज्यादा है। यूट्यूब पर वीडियो हजारों हैं, कहीं आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि इन 15 क्वेश्चन में से एक ना एक पक्का आएगा, ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाएंगे, यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, या आप साइट्स पर देखेंगे तो अलग अलग साइट्स हैं। पहले आप अपना क्या रखिए, फिक्स्ड कंटेंट रखिए कि मुझे यहीं से पढ़ना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। वही एग्जाम में निकल सकता है जिसकी एक राइट स्ट्रेटेजी होती है, एग्जाम में वही निकल सकता है। ऐसा नहीं आप एक दिन आपने कोई एक यूट्यूब वीडियो देखी, दूसरे दिन आपने कोई और देखी, ये अच्छी लगी आपको, स्क्रॉल करते गए और 1 घंटा बीत गया। तो वो चीज इसमें नहीं होती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको सीरियस होना पड़ता है, आपका जो कंटेंट है वो फिक्स्ड होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी वो भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप खुद से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, घर बैठे भी आप कर सकते हैं, बस आपको एक गाइडेंस होनी चाहिए घर में भी, और दूसरा कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, और टाइम टेबल वो भी आपका फिक्स होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। घर में भी आप कर सकते हैं, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत जाइएगा कि कहीं पर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 1 लाख रुपए फीस दे दी और पढ़ाई वहां पर नहीं हुई, तो वो आपके पैसे की वैल्यू नहीं है। तो उसको भी समझिए आप कि आप अगर सीरियस हैं तो आपकी पढ़ाई जो है वो घर में भी हो सकती है। बस आपको एक कंटेंट चाहिए और एक राइट गाइडेंस चाहिए, हो सकती है वो। मेंस की बात करें तो हमारे पास 3 पेपर हैं, इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज। 3 पेपर हैं हमारे पास। किस तरीके से हम हैंडल करेंगे वो मैं आपको बता चुका कि इनको हम 1 मंथ में कवर करेंगे। 1 मंथ हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है, और साथ में जनरल नॉलेज, इसको हम साथ 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 में ही कवर करेंगे। जैसे हम प्री की प्रिपरेशन करेंगे और मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, वो आपकी साथ साथ में ही हो जाएगी। तो इसमें जैसे मैंने बताया आपको, सब इंस्पेक्टर की जो प्रिपरेशन है वो भी आपकी साथ साथ में ही हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर में आपकी जो एज लिमिट है वो 21 to 26 है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है, एसआई की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि मेंस में आपके 2 ही पेपर होते हैं सब इंस्पेक्टर में, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, उसमें जनरल स्टडी का नहीं होता है। तो प्री प्लस मेंस मैंने कहा हम साथ साथ में प्रिपरेशन करते रहेंगे, और साथ में आप जो अगर एचएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ सब इंस्पेक्टर के जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो भी एचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स। तो उनको मैं सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ किस तरीके से आपने एचएस का एग्जाम देना है। तो बाकी रही आपकी बात, जब आप ज्वाइन करेंगे हम उसको तब देखेंगे। जो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहेगा वो डेमो क्लासेस लगा सकता है। अब ये चीज आपने इसमें याद रखनी है, नो कैंडिडेट वुड बी कंसीडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट अनलेस ही ऑब्टेन्स 40% marks in aggregate in all papers and at least 35% marks in each paper. The evaluation shall be based on the parameters as specified in appendix 3. ये बोल रहा है 40%, इन सब का 40% तो होना ही चाहिए। लगभग कितना, 200 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए टोटल मिला करके। इन तीनों पेपरों में अगर आपके 200 मार्क्स नहीं आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है कि 35% हर एक जो पेपर है उसमें होने ही चाहिए। अगर हम इसको 35 करें तो वो कितना आया, 70। तो 70 से ज्यादा नंबर आपके जनरल नॉलेज में ही हो जाना चाहिए। इससे कम आए तो इसका मतलब आपको प्रिपरेशन जो है वो तीनों पेपर से करनी है। ऐसा नहीं है आपने किसी को छोड़ दिया, हिंदी को छोड़ दिया कि इसको नहीं कर पा नहीं नहीं आ रहा है, हिंदी नहीं लिखनी आ रही है तो जनरल नॉलेज में हम ज्यादा पकड़ पढ़ाएंगे, नहीं। आपके तीनों पेपर क्वालिफाई होने चाहिए, और तीनों की आपकी प्रिपरेशन है अच्छे लेवल तक होनी चाहिए। और किसी का हिंदी इंग्लिश अच्छा होता है, इंग्लिश वीक होती है, किसी का जनरल नॉलेज, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स जो खाते हैं स्टूडेंट्स वो यहीं पर खाते हैं, जनरल नॉलेज में। क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस देखिए ना, वो डिस्कस नहीं किया गया है, प्योरली इलेबोरेट नहीं किया गया है, सिर्फ लिखा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस डिफर कर जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आ गए, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए, कई बार 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उनको लिखने का तरीका क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या है, 3 नंबर के लिखने का क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर का क्या है, तो वो पैरामीटर्स हमको नहीं पता है। और इस तरीके से जो पहली बार स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं वो यहाँ पर मार्क्स खा जाते हैं। तो वो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से हमने ये चीज हैंडल करनी है। बात अब करते हैं नेक्स्ट।
तो आपने किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है, ये फ़ोन नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है। ये हमारी इंस्टा आईडी है, कहीं से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप करना है या कॉल कर सकते हैं आप, किसी भी तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा, 1 जून से हमारी जो डेमो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएँगी। डेमो क्लासेस क्या, वो तो आपकी क्लासेस ही उस दिन से शुरू हो जाएँगी। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को उस दिन पता लग जाएगा कि जो पढ़ाई है वो किस तरीके से होगी। और एक सीरियस स्टूडेंट को पता लग जाता है कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, कंटेंट अच्छा है या नहीं है। तो उसको पता लग जाता है वो। तो पहले दिन से आपको पता लग जाएगा किसने जॉइन करना है, किसने नहीं करना है। तो 2-3 दिन आप डेमो क्लासेस लगा लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा कि जो सीरियस स्टूडेंट है उसको पहले दिन पता लग जाएगा कि क्लासेस किस तरीके से होने वाली है। लेकिन फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप डेमो क्लासेस लगाइए पहले, उसके बाद आपकी जो फीस पेमेंट है उसके बाद होगी। फीस पेमेंट, फीस की बात करें तो इसकी जो फीस है वो भी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, अराउंड 10 to 12,000 इतनी ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा कितनी रहेगी इसकी फीस। पहले डेमो क्लासेस लगा लीजिए आप, उसके बाद इससे ज्यादा नहीं होगी मतलब, या इतना 10 to 15,000, 10 to 15,000 ये है, सॉरी, ये 10 to 15,000 रहेगी, इससे ज्यादा फीस आपकी नहीं होगी। और ये भी इंस्टॉलमेंट बेस्ड होगी, इंस्टॉलमेंट बेस्ड रहेगी। किस तरीके से ये फीस पेमेंट करनी है या किस तरीके से ये करनी है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। जो अलाइड या सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी जो प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाई है घर में, एचएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीपीएससी, उससे रिलेटेड कोई भी आपके एग्जाम जो है, आप घर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या कोई जॉब में है, तो आप उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं 1 जून को, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।